स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। जबलपुर के गोसलपुर थाना अंतर्गत अवैध रूप से रेत उत्खनन कर रहे रेत माफिया की पोल उसा समय खुली जब एक खदान अचानक भिसक गई और 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। बाड़े लंबे समय से अवैध रेत उत्खनन का कार्य बड़े ही दबंग तरीके से किया जा रहा था, क्योंकि सत्ता में बैठी भाजपा के मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा से जुड़े लोग इस उत्खनन में शामिल थे। जहां मजदूरों की मौत के बाद पुलिस ने दिखावे की कार्रवाई तो कर दी, लेकिन अब कहीं ना कहीं पुलिस पर आरोप भी लगने लगे हैं कि पुलिस भाजपा के लोगों को बचाने की नीयत से बेगुनाह लोगों के नाम दर्ज कर रही है। ऐसा ही मामला आज एसपी कार्यालय में आया, जहां परिजनों ने आकर एडिशनल एसपी ग्रामीण को एक लिखित ज्ञापन सौंपा और बताया कि मेरा पुत्र घटना के कुछ दिनों पहले ही तीर्थ यात्रा पर गया हुआ था और घटना के बाद वह गांव लौटा है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक मेरे पुत्र का नाम रेत उत्खनन में जोड़कर उसे मुलजिम बनाया गया है, जिसकी निष्पक्ष जाँच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके, चाहे फिर वह कोई भी हो। क्या घटना हुई थी? जी दादा बताइए, क्या घटना हुई थी? वहाँ पर रेता निकालते के समय पे वहाँ ऊपर का ढी गिरने से 3 आदमियों की मृत्यु हो चुकी थी। इसमें अंकित तिवारी का ट्रैक्टर लगा हुआ था और उस ट्रैक्टर से अंकित तिवारी वहाँ का ठेकेदार था। मेरा बेटा उस समय यहाँ पे हाजिर नहीं था, तीर्थ करने गया था। मेरा बेटा 6 तारीख को आया। 2 दिन तक पेपर में उसका कोई नाम नहीं था। तीसरे दिन ज़बरदस्ती में नेता लोगों ने उसका नाम उसमें एडजस्ट कर दिया और उसके ऊपर केस लगा। कहाँ की घटना है ये? कटरा की है, सिहोरा, गोसलपुर थाने कटरा की। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूं कि न्याय दिया जाए और मेरे बच्चे को बरी किया जाए। इसके मुख्य आरोपी कौन है? उसका मुख्य अंकित तिवारी है। हाँ। और आपके बालक को ज़बरदस्ती फंसा? हमारे बालक को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है। किस लिए आए थे यहाँ पे? आज मैं न्यायालय पे आया था इनके पास में कि मुझे न्याय दी जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए। आपका नाम? रंजीत सिंह ठाकुर। बस किस मामले को लेकर? आज हमारे जो पक्षकार हैं रंजीत सिंह ठाकुर यहाँ आए हुए हैं और साथ में मैं भी आया हूँ। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक महोदय को एक शिकायत दी है और पूर्व में जो एक घटना घटी थी दिनांक 5/6/2024 को, जिसमें रेत खनन के संबंध में 3 लोगों की डेथ हो गई थी। उसमें मुख्य आरोपी थे, अभी जो जानकारी मिली है मेरे को, मुख्य आरोपी अंकित तिवारी करके थे। वो मंडल अध्यक्ष हैं सिहोरा के बीजेपी से। तो उन्होंने जो है शायद ये कहा है कि उनका नाम पृथक हो रहा है, तो उसकी ये शिकायत करने आए हैं कि इनके बेटे का नाम जो है रंजीत के जो बेटे हैं धर्मेंद्र उर्फ चिंटू, उनका नाम गलत तरीके से जोड़ा गया है, जबकि वो घटना स्थल पे थे ही नहीं। वो घटना स्थल में इसलिए नहीं थे क्योंकि वो तीर्थ यात्रा में गए हुए थे। 27/5/2024 को वो तीर्थ यात्रा में गए थे और 6/6 को वो लौटे थे। ऐसी स्थिति में जब वहाँ वो थे ही नहीं तो उनका नाम ज़बरदस्ती कैसे जोड़ा गया, उसकी जाँच कराने के लिए यहाँ आवेदन दिया गया है। और जिन आरोपियों को बचाया जा रहा है, जैसे अंकित तिवारी को जो बचाया जा रहा है, उस पर जांच करके मुख्य आरोपी को सज़ा दिलाई जाए, इसके संबंध में इन्होंने आवेदन दिया है और साथ में मैं आया। आपका नाम? ND पटेल एडवोकेट। सर अभी जो मामला है गोसलपुर का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका पुत्र जो उसमें आरोपी नहीं, जो मुख्य आरोपी उसको बचाया जाए, किस तरीके से? गोसलपुर में पिछले दिनों एक नदी में खदान धसकने से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें एक आरोपी चिंटू ठाकुर के पिता आए थे। उनका कहना है कि मेरा लड़का उसमें शामिल नहीं है और उन्होंने ऐसा एक लिखित आवेदन पत्र पेश किया है। उस आवेदन पत्र को निष्पक्ष जांच हेतु साक्ष्य संग्रहण हेतु थाना प्रभारी गोसलपुर को निर्देशित कर दिया गया है और अगर ऐसा कोई साक्ष्य पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें समुचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर उनका कहना ये भी कि उसमें कोई मुख्य आरोपी भाजपा का कार्यकर्ता बताया जा रहा है, जिसे बचाने के लिए उस प्रकरण में 3 आरोपी हैं, कोई मुख्य और कोई छोटा नहीं है। 3 लोगों के नाम है और उसमें विवेचना चल रही है और विवेचना में जो भी तथ्य आएगा उस हिसाब से उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।